मणिसेयहारेण गुण दे आदिण सेयम विशेषहीणेकमं दत्तो मध्यम धनमवहरदे पचयं निसेहारेण गुण दे आदिनिशेयं विशेषहीणेकमं तत्तो मध्यम धनमवहरदे पचयं निसेहारेण गुण दे आदिनिशेयं विशेषहीणेकमं तत्तो। देखो ये दोनों बात को एक बार फिर से पढ़ लो क्योंकि थोड़ा सा शब्द वैसे है। उद्यावली सुदाभम आवली वैदे दुहोदमधरणम ऋणनाथानदे ऋणेन सेयहारेण उद्यावली सुदाभम आवली भजते दुहोदमधरणम ऋणदानदेणुणेणसेयहारेण मध्यम धनमवहरदे पचयं निसेहारेण गुण दे आदिनिशेयं विशेषहीणेकमं तत्तो। मध्यम धनमवहरदे पचयं निसेयहारेण गुण दे आदिनिशेयं विशेषहीणेकमं तत्तो। क्यों कह रहे हैं इसमें उद्यावली से दत्तम, उद्यावली का जो द्रव्य है उसमें आवली बजते आवली का भाग देने पर मध्यम धन आता है। उद्यावली के द्रव्य में जैसे अभी अपन को अपना प्रमाण 4000 है, नहीं 400 है। उद्यावली में देने वाले द्रव्य का प्रमाण कितना है? 400। अभी अपन ने करी थी जो उससे तो कह रहे हैं उद्यावली में देने अपन को 400 परमाणु देना है और चयन कर से देना है। और उद्यावली का प्रमाण है यहाँ पर हम 8 मान रहे हैं अभी ना। तो 8 निशिको है उद्यावली के, तो उन 8 निशिकों में हमें 400 परमाणु को देना है। तो हम किस ढंग से देंगे? चयन क्रम से देना। तो चयन में पहले वाले कितना आएगा, दूसरे में कितना आएगा, तो उसके लिए इस गणित जिसमें बताने कहीं भी होगी ना जैसे गणित, तो ये वाली गणित होगी, सूत्र है ये वाले। तो कह रहे मध्यम धन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उद्यावली के द्रव्य में आवली का भाग, आवली का भाग ने अपनी आवली जितने की, आवली हमने यहाँ 8 समय की मानी, इसको पद भी बोलते हैं, है ना। तो कह रहे हैं आवली का भाग देना है, तो उसमें उद्यावली के द्रव्य में आवली का भाग देने पर मध्यम धन का प्रमाण निकलता है। फिर क्या कह रहे हैं देखो, ऋण ऋणता अद्धा माने उस पद है ना, पद का जो अपना आवली का काल का प्रमाण है ना, फिर उस काल में ऋण माने 1 कम कर दो और उसको आधा कर दो। ऋण अद्धा है ना, उसका आधा करो। फिर उसके लिए घटा दो, किस में से घटा दो? निषेहार में से घटा दो। निषेहार है ऋण निषेहार है, निषेहार में से घटाने पर फिर उसका भाग मध्यम धन में, जो अपन ने मध्यम धन निकाल लिया था ना, उसका भाग उस मध्यम धन में दे दो, अभर दे। मध्यम धन में उसका भाग देने पर पचयम किसका प्रमाण निकलता है? चय का प्रमाण निकलता है। पचयम माने चय का प्रमाण निकलता है। चय का प्रमाण निकालने का सूत्र क्या है? कह रहे हैं मध्यम धन मतलब जो आवली का प्रमाण है, मतलब पद का प्रमाण है, उसका अपन मध्य इसमें जो उसमें उद्यावली के जितना द्रव्य है उसमें उसका भाग दे दो, तो मध्यम धन का प्रमाण निकल आता है। फिर क्या करना है? कह रहे हैं फिर जो अपना आवली का प्रमाण है, अर्ध माना काल है, 8 समय जैसे अपन ने माना, तो फिर 8 समय में उसमें ऋण माने 1 कम कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 का आधा करेंगे तो 3.5 होगा, और 3.5 को फिर निषेधार 16 रहता है ना। निषेधार का प्रमाण कितना है? 16। तो कह रहे निषेधार 16 में घटा देंगे। जब निषेधार 16 में घटाएंगे तो वो जितना बचेगा 25/2 आ जाएगा।
तो उसको मध्यम धन में भाग दे देंगे। मध्यम धन में भाग देने पर चय का प्रमाण निकलता है, और चय का प्रमाण जितना है उसको फिर निषेधार से गुणा कर देने पर निषेधारण गुण दे, निषेधार से गुणा करने पर आदि निषेध का प्रमाण आता है। आदि निषेध है उदयावली के प्रथम निषेध में हमने कितना द्रव्य देना है, तो उस आदि निषेध का प्रमाण आता है। फिर ऊपर ऊपर चयहीन क्रम से देना। ऊपर कैसा देना है? चयहीन क्रम से। अपन ने कहा था ना उदयावली में द्रव्य देना है वो चयहीन क्रम से देना। तो पहले वाले निषेध में अब कितना देंगे, तो उसके लिए उन्हें निकालने के लिए सूत्र बनाए। सूत्र बना दिए कि सबसे पहले तो मध्यम धन निकाल लो। मध्यम धन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे हमें 400 है तो 400 में हम 8 का भाग दे देंगे, जितना उदयावली का प्रमाण उसका भाग दे देंगे। तो अपन 400 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, बोलो कौन दे रहा जल्दी से? 50 आएगा दीदी। हाँ, 400 में 8 का भाग दिया तो 50 अपना क्या आ गया? मध्यम धन का प्रमाण आ गया। आ गया ना, मध्यम धन का प्रमाण आ गया। अब इस 50 को अलग रख लो अपन। अब अपन को क्या करना है? ऋण माने पद में से एक कम करना है। अपना 8 है यहाँ, आवली का प्रमाण 8 में से कम करेंगे तो 7 होगा, उसका आधा करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। कह रहे हैं इसको 7/2 को किस में से घटा दो? निषेधार में से घटा दो। तो अपन 16 करेंगे और उसमें ऋण का करके 16 वो करके और 7/2 ऐसे लिखेंगे। फिर उसका लघुत्तम वगैरह जो निकालते हैं ना करके गणित में निकालने के लिए, तो वो आएगा। यहाँ अपन 2 को लेंगे उसको, फिर 2 एकम 2 तो यहाँ 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ ऋण का निशान 2 एकम 2 7, 25/7 और फिर पूरी करेंगे तो 25/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यदि हमने इसमें से 16 में से 7/2 को घटाया तो अपना कितना आ गया? 25/2 आ गया। फिर इस 25/2 को तुम मध्यम धन में भाग दे दो। मध्यम धन अपना कितना है? 50 है, और 25/2 का भाग देंगे तो संख्या उलट जाती है, तो क्या हो जाएगी? 2/25 होती है ना गणित में तुम लोगों के। तो अब अपन इसको करेंगे 50 दूनी 100, और 100 में 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो अपना प्रमाण चय का प्रमाण 4 आएगा। चय का प्रमाण कितना आया? 4। और 4 को निषेधारण गुण दे, निषेधार से गुणा करने पर 4 को निषेधार से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। यानी हम पहले निषेध में 64 देंगे, फिर हम 60 देंगे, फिर 56 देंगे, फिर 52 देंगे, है ना? ऐसे करके चले जाओ। फिर 48 देंगे, फिर 48 में 4 कम करेंगे तो 44 देंगे, 44 में 4 कम करेंगे 40 देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 40 में कम करेंगे 4 तो 36। हाँ, इन 4 परमाणु को हम उदयावली में इस ढंग से देंगे। किस ढंग से देंगे? चयहीन क्रम से देंगे। तो चयहीन क्रम का अपना क्या रहेगा? पहले में 64, फिर 60, 56, 52, 48, 44, 40 और 36, 400 अपन ने इस ढंग से दे दिए। तो उदयावली में हमारा क्रम ऐसा रहेगा। उनका कहने का है उदयावली में देने की द्रव्य विधान को निकालने का सूत्र, जो करण सूत्र है वो इस ढंग से है। तो उन्होंने उस करण सूत्र में से दे दिया। इसकी हिंदी पढ़ रहे हैं तो और समझ। तहाँ उदयावली में से दिया जो द्रव्य ताको आवली के समय प्रमाण का भाग दिए मध्य धन आने है, बहुरीति मध्य धन को एक घाट जो आवली प्रमाण गच्छता का आधा को निषेधार जो 2 गुणहानि प्रमाण है। अपने 1 गुणहानि मतलब 8 समय की, तो 2 गुणहानि का निषेधार का प्रमाण 16 है। फिर जो 2 गुणहानि ताम में घटाई, अवशेष का भाग दिए चय का भाग आ गए, है ना? तो तुम घटाई तो 25/2 आ गए, और 25/2 को अपन ने फिर उसमें से भाग दे दिए मध्यम में बहुरीति चय को करके वो करके इतना 4 आ गया था। तो फिर कह रहे हैं उस चय को 2 गुणहानि से गुणा कर दिया, 16 से गुणा कर दिया, 16 चौके 64। तो परिचित चय को 2 गुणहानि कर गुणे आवली के प्रथम निषेध से दिए द्रव्य का प्रमाण हो गए।
ताकि द्वितीयाधिक निषेध विषय दिया द्रव्य क्रम से एक एक चार 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 कम कर दो। अपने चय का प्रमाण भी निकाल लिया, इससे चार चार चय कम कर दो। कहा एक घाट आवली मात्र चय घटे अंत निषेध विषय दिए द्रव्य का प्रमाण हो है। ऐसे उदयावली के निषेधन विषय दिया द्रव्य का विभाग जानना। क्या आया समझ में? गणित आ गई समझ में? गणित तो आ गई। फिर क्या मिला है? दीदी चैनिंग तक आया, उसके बाद नहीं आया। चैनिंग तक तो आ गया 64 60, उसके बाद नहीं आया। तो उसके बाद कुछ नहीं, बस उदयावली में से पहले निषेध में 64 जाएगा, लास्ट वाले में 36 जाएगा, क्योंकि अपने 8 ही निषेध है उदयावली के। अपने उदयावली का प्रमाण 8 मान के गणित करी है। तो अपने में कैसे जाएगी? पहले में 64, दूसरी में 60, तीसरी में 86। अपन ने कहा था ना कि उदयावली में चयहीन देंगे, गुण श्रेणी में गुणित संख्या गुणित क्रम से देंगे और प्रथम स्थिति में भी चयहीन क्रम से देंगे। तो इसलिए उन्होंने बता दिया इसमें कि इस ढंग से द्रव्य इस ढंग से दिया जाता है। तो बस ऐसा कर लो। अब जैसे कोई भी द्रव्य अपन का जो गुण श्रेणी में देना है, उसको अपन ऐसा मान लो कि असंख्यात का प्रमाण जो आया है, असंख्यात के प्रमाण पहले निषेध में जैसे हमने 100 दिया, असंख्यात का प्रमाण हम 4 माना, तो दूसरी वाले निषेध में 400 जाएगा, तीसरी में 1600 जाएगा, फिर 6400 जाएगा, फिर 64 से 4 गुणा। यानी जितने हमारे गुण श्रेणी के निषेध हैं उनमें अपन असंख्यात का प्रमाण 4 मान रहे हैं, तो वो गुणित 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 क्रम से आया। और वैसे तो अपना सिद्धांत में देखा जाए तो असंख्यात से गुणा करना, अपन से 4 से गुणा करना है, ये तो संख्या से गुणा हुआ। लेकिन अपन समझाने के लिए है कि 4 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि अपनी संख्या बहुत छोटी है। छोटी संख्या इतनी सी गणित करने के लिए तो थोड़ी में खत्म, वहां तो अपन के अनंत परमाणु है, तो इसलिए अपन उसमें देने के लिए करते जाते हैं, खत्म ही नहीं होता। ठीक है, बस 3 जगह अपन को देना है। पहले ही बता दिया था कि 3 जगह उस द्रव्य को देना है। किस द्रव्य को 3 जगह देना है? जो हमने अपकर्षण करके, मतलब अपकर्षक द्रव्य उठाया है। अपकर्षण उत्कर्षण अपकर्षण भाग का पूरी सत्ता के द्रव्य में भाग देकर के जो एक भाग द्रव्य आया है, वो हमारा द्रव्य कितना है? जैसे अभी हमने अंगणित से समझाया था, फिर से एक बार सुन लो उसी को, कि जैसे वो हमारा 40 लाख है, पूरा की संख्या कितनी है? 40 लाख। स्थिति के लिए 1000 मान लो अपन, अंतःकुड़ा कोई सागर स्थिति है अपनी, उन सब निश्चयकों में अपना पूरा द्रव्य कितना है? वो कह रहे हैं 40 लाख है। अब 40 लाख है, उत्कर्षण अपकर्षण भागाकार का भाग हम देंगे 10 का, तो हमारा कितना आएगा? वो कह रहे 4 लाख आएगा एक का। 36 लाख तो हमारे सब सही में वो जैसे से वैसे ही रहे, 40 लाख थे ना, अब 36 लाख तो वैसे के वैसे हैं, उनमें से सब में से उठाए, लेकिन 4 लाख परमाणु हमने उठाया, हमारा 4 लाख में फिर हम पल्ले कह संख्या वाले यानी गुण संक्रमण भागा का भाग लें, तो वो भी हमें बताना है। तो हमारा आया 4 आया, और बहुआ कितना है? 3,60,000। तो 3,60,000 स्थिति ठीक है। जो हमारा 40,000 आया है, उस 40,000 में हम अब फिर असंख्यात लोग का भाग लेंगे। असंख्यात लोग का प्रमाण हमने यहाँ 100 माना है, तो हम 40,000 में जब 100 का भाग देंगे तो हमारा एक भाग कितना आएगा? 400 आएगा। तो 400 को तो हम उदयावली में देना है, और 39,600 परमाणु हम गुण श्रेणी रचना में देंगे। तो हमने जो 4 को हमारा उदयावली में देने का है, वो क्रम कैसा रहेगा? तो उसको अपन ने फिर इस ढंग से लिया कि 4 जो है परमाणु है, तो ये उदयावली का पूरा द्रव्य है। इसमें उदयावली के द्रव्य में हम आवली का भाग देंगे, तो वो हमारा एक भाग आएगा, मध्यम धन आ जाएगा, है ना। तो मध्यम धन में क्या करें? आवली के प्रमाण में एक कम करके उसका आधा करके, है ना, उसको निश्चित भाग में घटा देंगे। जैसे 18 में घटा
के बाद जो आएगा 25/2, फिर उस 25/2 को फिर हम मध्यम धान्य में भाग दे देंगे। तो मध्यम धान्य में भाग देने से हमारा 6 का प्रमाण आएगा। उस 6 का जितना प्रमाण है उसको निषेक हार से गुणा कर देंगे तो प्रथम निषेक का प्रमाण आ जाएगा। और उस ढंग से बोलो कोई जो भी होगा। दीदी यहाँ तक तो आ गया समझ में? ये वाला तो आ गया तो है। हाँ, तो इसकी गणित तो बिल्कुल सरल है। बस अब वो वाली तो और सरल है। बस पहले में जितना देंगे दूसरे में संख्या गुणा, तीसरे में ऐसे जितने अंतर्मुख की गुण श्रेणी रचना करना उसमें संख्या तो असंख्यात गुणा द्रव्य देना है। वैसे तो एक अंग पहले अंग संदृष्टि से हमने तुम लोगों को समझा ही चुके हैं कि मान लो 2500 द्रव्य 50 है तो पहले में हम कितना देंगे, दूसरे में कितना देंगे। तो पहले में जैसे हमने 100 दिया, फिर 400 दिया, फिर 1600 दिया और फिर हमने कितना दिया 6400 दिया। तो ये पूरा द्रव्य जोड़ देंगे तो 50 है। हमारे में से 4 है गुण श्रेणी। तो ऐसा उसमें कहीं भी हम संतुष्टि मिलेगी अपने ग्रंथों में तो यही वाली मिलेगी, गुण श्रेणी वाली। ठीक है, तो गुण श्रेणी में इस ढंग से उन्होंने बता दिया। तो गुण श्रेणी में देने वाली क्या है आगे हम वो प्रकरण स्थिति में देने की विधान आगे 3 नंबर की गाथा में बताते हैं। ठीक है, ओ कड्डिदिम में दे दियो, ओ कड्डिदिम में दे दियो, असंग समय पवद्दमा असंग समय पवद्दमादिम्नि गुणकम संखातीत गुणकम संकहीनम विशेषहीन संकहीणम विशेषहीण कमम असंग समय संघातीत गुणकम ओ कड्डिदम दे दिहु असंख्य समय पबद्धमादिम्मि संखातीत गुणकम मसंकहीणम विशेषहीण कमम। कह रहे हैं ओ कड्डिदम में दे दिहु। अपकर्ष जो द्रव्य है गुण श्रेणी के लिए के अर्थ जो अपकर्षण किया द्रव्य है उसको देते हैं। कहाँ असंख्य समय प्रबद्ध माध्यम है, यानी पहले वाले जो निश्चित में जाएगा वो असंख्यात समय प्रबद्ध जाएंगे। कितना जाएगा? जैसे अपन एक समय में जितना कर्म बांधते हैं तो अपन ने उदाहरण समझा था कि एक समय में हम 6300 परमाणु बांधे, तो एक समय में बांधने वाले कर्म परमाणु को क्या कहते हैं? समय प्रबद्ध कहते हैं। लेकिन यहाँ अपन की विशुद्धि बढ़ रही है, तो विशुद्धि बढ़ने के कारण से गुण श्रेणी में अपन असंख्यात गुणित संख्यात गुणित द्रव्य दे रहे हैं। 27 में से उठा करके इन कुछ निषेकों में, एक अंतर्मुख प्रमाण तक के निषेकों में अपन जो द्रव्य दे रहे हैं वो असंख्यात गुण। तो उसमें क्या होगा, जो बंटवारा आएगा पहले वाले निषेक में, जैसे उदयावली के अंतिम निषेक के बाद जो गुण श्रेणी का प्रथम निषेक आएगा, कि उसमें कितना आएगा? असंख्य समय प्रबद्ध आएंगे, है ना? वो वाला द्रव्य बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसलिए कह रहे हैं असंख्यात समय प्रबद्ध। वहाँ कितना द्रव्य जाता है? असंख्यात समय प्रबद्धता में, मैंने असंख्यात समय प्रबद्ध देखते हैं। और संख्यातीत गुण कम, असंख्यहीनम विशेषहीन कम। कह रहे इस प्रकार से असंख्यात गुणे क्रम से असंख्यात गुणे, है ना, असंख्यात गुणे क्रम से असंख्यात गुणे द्रव्य देते हैं। और विशेषहीन कम, और उपरम स्थिति में विशेषहीन, है ना,
चयहीन क्रम से द्रव्य दिया जाता है। देखो इसकी हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी से और अच्छा क्लियर होगा। गुण श्रेणी के अर्थ ही आकर्षण किया द्रव्य ताको प्रथम समय की एक सलाखा या तो दूसरे की असंख्यात गुणी सलाखा। पहले समय में जैसे हमने कहा 100 परमाणु दे रहा है, तो दूसरे समय में हमारा कितना द्रव्य देंगे, तो कह रहे उससे असंख्यात गुणा देंगे। असंख्यात का प्रमाण हम 4 मान रहे हैं, तो यहाँ 100 देंगे तो वहां सलाखा कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि जो पहली वाली सलाखा, पहली में जो हम दे रहे हैं वो हमारी प्रथम सलाखा है, लेकिन दूसरे में जो हम द्रव्य दे रहे हैं वो हमारी कितना, उसको हम 4 द्रव्य दे रहे हैं। अपन असंख्यात का प्रमाण वहां संख्यात गुणा करना अपन को, लेकिन अपन अंक संदृष्टि से, तो वहां की सलाखा कितनी हो जाएगी 4। फिर यदि हम तीसरे निषेक में दे रहे हैं जो, तो वो हम 400 से 4 दे रहे हैं, है ना, असंख्यात गुणा दे रहे हैं, तो वहां की सलाखा कितनी हो जाएंगे, वो 1600 हो जाएंगे। फिर हम चौथे वाले निषेक में कितना दे रहे हैं, तो कह रहे हैं वहां हम 1600 से भी 4 है ना, असंख्यात गुणा, तो वहां हम 6400 दे रहे हैं। अब करें जितनी एक हमारी पूरी सलाखा कितनी हो गई, यदि हम देखेंगे 85, अपने पूरे द्रव्य को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8500, और उसमें हम जब भाग देंगे तो एक सलाखा हमारी 100 की आएगी। तो ऐसे हमारी कितनी सलाखा है 50, मतलब इतनी सलाखा है 8500 सलाखा। और इन सबको हमने पहले में एक सलाखा को दिया, दूसरे में 4 को, 16, ऐसे करके अपन इसका हिसाब निकाल लेते हैं। तो इसमें यही वाली बात बता रहा है। गुण श्रेणी के अर्थ ही आकर्षण किए द्रव्य ताको प्रथम समय की एक सलाखा या तो दूसरे की असंख्यात गुणी सलाखा या तो तीसरे की असंख्यात गुणे या तो अंत समय पर्यंत असंख्यात गुणा क्रम लिए जी सलाखा तिनका जोड़ तीन ताको, जोड़ लो कह रहे हैं, ताको भाग दिए हैं, ताको भाग दिए जो प्रमाण आवे ताको अपनी अपनी सलाखा कर गुणे हैं। गुण श्रेणी आयाम के प्रथम निषेध विषय दिया द्रव्य असंख्या समयपूर्वक प्रमाण आवे जाते यहाँ भागार फल का संख्यात्मक भाग ही का है। बहुरी ताते द्वितीयादि निषेधन विषय द्रव्य क्रमते असंख्यात गुणा अंत समय पर्यंत क्रमते जानना। जैसे गुण श्रेणी आयाम के निषेध विषय दिया द्रव्य का विभाग है, बहुरी उपरतन स्थिति विषय दिए द्रव्य को। अब करें ये तो हो गया अपना गुण श्रेणी है, उपरतन में कैसा देना है, तो कह रहे हैं उपरतन स्थिति में विषय जो दिया द्रव्य है वो अपना कितना है 1.5 गुण हानि प्रमाण, उसको भाग, यानी उसमें अपन को 1.5 गुण हानि का भाग देना है। यानी उपरतन स्थिति का अपन को जितना कृष्ण द्रव्य अपन को देने में आया था विभाग करके, तो फिर उसमें 1.5 गुण हानि का भाग दे दो। साधिक, वो भी कौन सा साधिक 1.5 गुण हानि का भाग दे, तो उसका पहले निषेध विषय दिया द्रव्य का प्रमाण वो है। सुगुण श्रेणी के अंत निषेध विषय दिया द्रव्य के असंख्यात में भाग है। जैसे गुण श्रेणी के लास्ट वाले निषेध में हमने जो द्रव्य दिया गुणित करके, वो द्रव्य का प्रमाण बहुत ज्यादा है। अब जो हम पूर्ण निषेध के प्रथम निषेध में जो द्रव्य देंगे वो से असंख्यात गुणाहीन है। क्यों? क्योंकि वो हमने यद्यपि बहुत सारे द्रव्य में से हम इसको द्रव्य को दे रहे हैं, क्योंकि उपरतन स्थिति में तो अपने बहुभाग द्रव्य दे रहे थे, लेकिन वो बहुभाग द्रव्य हमें 10 गुणा पूरी सारी स्थिति प्रमाण द्रव्य में देना। कोई चीज ज्यादा होने पर भी ज्यादा लोगों को देंगे तो उनको कम कम ही मिलेगी। तो यहाँ तो अंतर्भूत प्रमाण में से द्रव्य जो है भले वो एक भाग था, है ना, एक भाग का भी एक भाग का बहुभाग था, तो कह रहे वो हमारा कैसा है वो ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए जो वो द्रव्य था गुण श्रेणी वाला द्रव्य, वो असल लास्ट वाले गुण श्रेणी शेष में जो द्रव्य दिया गया था उससे प्रथम स्थिति के प्रथम निषेध में देने वाला जो द्रव्य वो संख्यात विभाग है ना, संख्यात गुणाहीन है। ताते प्रथम गुणानी का द्वितीयादि निषेध विषय दिया द्रव्य चय घटता क्रम जानना। प्रथम गुणानी का द्वितीय, और फिर अपन क्या, वो तो नाना गुणानी प्रमाण है अपन की अंता कुड़ा पूरी सागर स्थिति, तो उसमें क्या करेंगे ऐसे ही होगा कि अपन चाहे इन क्रम से देंगे एक गुण हानि तक जो चय रहेगा वही है। अब जैसे दूसरी गुण हानि होगी अपनी शुरू,
तो वहाँ चय का प्रमाण आधा हो जाएगा, द्रव्य का प्रमाण भी आधा हो जाएगा, चय का प्रमाण भी आधा हो जाएगा। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था ना, पहली वाली गुणानी में 3200 द्रव्य था, चय का प्रमाण था अपना 32 है ना। दूसरी गुणानी में अपना कितना था, 1600 द्रव्य था और अपना चय का प्रमाण वहाँ 16 था। फिर तीसरी गुणानी थी तो उसमें 800 था, फिर 400 था, फिर 200 था, फिर 100 था। तो लास्ट वाली छठी गुणानी में 100 परमाणु को अपन को वो अपना आयाम था जो, तो गुणानी आयाम 8 तो उसमें दिया था। तो उसमें अपन ने 16, 15 चय का प्रमाण एक ही था, क्योंकि चय भी अपना आधा आधा होता गया। तो इसलिए ऐसे यहाँ पर भी जो अपन का प्रश्न स्थिति में द्रव्य दिया जाएगा वो इसी ढंग से दिया जाएगा, क्यों वह नाना गुणानियां है, नाना गुणानी में हर गुणानी में द्रव्य आधा आधा होता जाएगा और चय का प्रमाण भी आधा आधा होता जाएगा। इसे द्रव्य चय घटता क्रम ऊपरी गुणानी प्रति निषेध का आधा आधा द्रव्य जानना, प्रति निषेध का आधा आधा द्रव्य जानना, ऐसे गुण श्रेणी करने की प्रथम समय विषय अपकर्षण किए द्रव्य को 3 जगह दिया ताकि संदृष्टि आगे लिखेंगे तहाँ देखने। ठीक है, ये तो बिल्कुल सरल हो गया भैया। अर्चना आ गया, अर्चना ये तो आता है ना तुम लोगों को। आ गया दीदी, ये तो आ गया। पिंकी जी आप बोल दो ना, प्रीति भाभी बोल दो, हमारी आवाज नहीं आ रही दीदी को, आ गया समझ में। आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है। दीदी साधिक का कितना रखेंगे 1.5 गुणानी का? आवाज नहीं आ रही दीदी, माइक बंद है। हाँ, थोड़ा सा अधिक होता है 12 गुण से कुछ अधिक, लेकिन वो मतलब अपने अंग संदृष्टि में 12 गुण। वहां तो पल्ल का, वहां तो एक गुणानी आयाम का प्रमाण पल्ल का संख्यात्मक भाग है, और यहाँ अपन ने एक गुणानी आयाम का प्रमाण जैसे 8 माना है। तो उसके हिसाब से अपन गुणानी 1.5 गुणानी अपन कहते हैं 12 हाँ, यहाँ अपन की 8 है तो अपन की 12 बन जाती है। यहाँ अपन 12 गुना से थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, तो वो अपने अंग संदृष्टि से अपन करेंगे। इसमें किया है सुजाता जी ने कि इतना कुछ अधिक है तो उस गुणानी में कुछ अधिक करके किया है, तो उनका हिसाब फिर सही बैठ गया है। पढ़ेंगे अपन उसको, कल पढ़ेंगे उसको। चार्ट होगा तो आप डाल देना। अरे डला है ना, जो अपन ने चार्ट डाला ना वहाँ, उसमें जो पहले कल डाला था, तो उसमें उन्होंने पूरा करके दिया है ना कि 85-100 वाली तो गुण श्रेणी में कर दिया, फिर 10-124 पहले निषेध में जा रहा हूँ प्रथम स्थिति के, फिर 464 उनका चय रहेगा। जैसे अपना नहीं रहता था 512 प्रथम निषेध, जो अपन गुणानी वो निषेध रचना करते थे, फिर इसमें 32 चय का प्रमाण। तो इनकी एक गुणानी ज्यादा बनाई इनने, तो इनका सबसे पहले प्रथम गुणानी में 1024 है ना, फिर 464 उनका चय का प्रमाण है, फिर दूसरी गुणानी आएगी तो उसमें 512 हो जाएगा प्रथम निषेध, फिर जो अपन ने वो 6 बनाई वो बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। तो इस प्रकार से उनका वही वाली गणित है, तो उसमें भी चयन क्रम से अपन को गुणहानि में देना, उसमें नाना गुणहानि में देना, वो सत्य ही है उसका। लेकिन अपन को बस भाव समझ में आना चाहिए। भाव इतना समझ में आ गया, बस कुछ समझ में नहीं आया तो बस इतना समझ लो कि उदयावली में चयन क्रम से, चयन का मतलब जैसे अपन ने एक प्रमाण मान लिया उसका कि इतना इतना, मतलब द्रव्य के अनुसार उसका विभाग होता है कि जैसे हमने मान लिया 4 कम करेंगे, या अपन ने माना 32 जैसा द्रव्य होता है उसके हिसाब से उसकी चय का प्रमाण मिलता। जैसे अपने चय का प्रमाण निकालने का सूत्र भी पढ़ लिया। चय प्रमाण, चय का निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहले तो अपन अपने कितने द्रव्य को हमें देना है, तो हमें उदयावली में इतने द्रव्य को देना है, या तो उदयावली क्या है, एक ही आवली प्रमाण द्रव्य है, एक ही आवली काल है उसका, तो इसमें वो 1.5 गुना आने वाला नहीं बैठता। इसमें क्या बैठेगा, सीधा जो आवली का प्रमाण है उसका भाग दे दो पूरे द्रव्य में, मध्यम धन आएगा और उसे इस ढंग से देना करेंगे अपन। और उपरोक्त स्थिति वाले में क्या है, नाना गुण हानियां है, तो नाना गुण हानि होने के लिए उनका सीधा क्या हिसाब किया कि प्रथम निश्चित का जो द्रव्य निकल है
उपरत स्थिति के पहले निषेक में जो द्रव्य देना है उसको वो सीधा जितना उपरत स्थिति में द्रव्य देना है उसमें सीधे 1.5 गुणहानि का भाग दे दो तो पहले निषेक का द्रव्य निकल आएगा और पहले निषेक का द्रव्य उसके चयन करके उसको आगे देना, उसमें सीधा ऐसा करके निकाल दिया। निकालेंगे कल उसकी गणित से जो सुजाता जी वाली पुस्तक का फोटो भेजेंगे पहले तुम लोगों को उसकी गणित का, फिर वो निकाल के बताएंगे आगे अपन। और इसके आगे की गाथा पढ़ लेते हैं, एक गाथा और पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ज्यादा गाथा हुई लेकिन विषय सरल है इसलिए, क्योंकि वही कई दिन से पढ़ रहे हैं ना तो विषय क्लियर हो रहा है इसमें। तो इसमें कुछ नहीं, क्या होता है गुण श्रेणी में गुणित संख्या गुणित क्रम से द्रव्य दिया जाएगा। अब ये भी है कि जो पहले समय में जितना हम द्रव्य को आकर्षित गुण श्रेणी में कहते, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा द्रव्य रहेगा गुण श्रेणी, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, हर समय में गुण श्रेणी रचना करना है। कब तक करना है? पूर्व अपूर्वकरण के काल में करना है, निवृत्तिकरण के काल में भी करना है, और उस मतलब जब तक फिर समूर्धन हो जाए तो जब तक गुण श्रेणी रचना चलती रहती है। तो इसलिए उसी को पढ़ रहे हैं आगे। पढ़े समय मोक्कड्डधि असंख्य गुणे कमेण सिंच दिया इति गुण श्रेणीकरणम् आउगवज्जानकं माणम् पढ़ समय मोक्कड्डधि असंख्य गुण्यकमेण सिंच दिया इति गुण श्रेणीकरणम् आयुर्वज्जानकं माणम् परिसमये मुक्कड्डधि असंख्य गुणयकमेण सिंच दिया इति गुण श्रेणीकरणम् आउगवज्जानकं माणम्। कह रहे हैं प्रति समय उपकड्डधि माने अपकर्षण करना है, हम अपकृष्ट द्रव्य कर रहे हैं, वो प्रति समय कितना है? तो कह रहे असंख्य गुणित क्रमेण सिंचति, असंख्यात गुणित क्रम से सिंचित होता है। क्यों? पहले समय में कम रहेगा। तो इससे देखो तुम लोग है ना, इसमें ग्रंथों में नहीं दिया रहता लेकिन अपन को भाव वासना हो ना उस चीज की तो अपन को अपने आप विषय क्लियर हो जाता कि आप इसमें कह रहे हैं कि पहले समय में जिसका द्रव्य दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा द्रव्य। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो हम भागाहार है अब हमारा भागाहार छोटा हो जाएगा, उससे असंख्यात गुणा ही जो हमने पहले वाला भागाहार था उससे हमारे जितना द्रव्य उठाया था, अब दूसरे समय में जो भागाहार है वो छोटा होगा तो उससे असंख्यात गुणा द्रव्य आएगा। जैसे पहले समय हमने नहीं अभी की, जैसे मान लो 10 का भाग दिया तो इतना 100 का देंगे तो बहुत कम द्रव्य आएगा, और यदि हम भागाहार छोटा कर देंगे तो ज्यादा द्रव्य आएगा। पहले हम 100 का दे रहे थे फिर हमने 10 का दे दिया तो भागाहार कम हो गया, कम हुआ तो द्रव्य ज्यादा आएगा। तो इसमें तो बात सीधा बताएंगे कि अब दूसरे समय में असंख्यात गुणा द्रव्य सिंचन कर, ठीक है? असंख्यात गुणा सिंचन करेंगे तो अपना भागाहार का प्रमाण, क्योंकि अपन उठाते तो द्रव्य क्या है? अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार का भाग दे करके अपकृष्ट द्रव्य निकाल रहे हैं, है ना? तो जब हमारा भागाहार छोटा हो जाएगा तो हमारा द्रव्य का प्रमाण ज्यादा आएगा, परिणामों की विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है यहाँ पर, और अपना हर समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जा रही है, अधिकरण से बढ़ रही है, लेकिन अपूर्वकरण में विशेष है, फिर अपूर्वकरण के बाद अनिवृत्तिकरण में और विशेष बढ़ेगी, तो उसमें तो अंतरकरण वगैरह और काम होंगे। अपने मेन काम तो अनिवृत्तिकरण में होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए विशुद्धि बढ़ती है तो अपना परमाणु की संख्या और ज्यादा उठाएंगे 57 से, और ज्यादा होगी तो और ज्यादा ढंग से हम उसमें असंख्यात, पहले समय में जो द्रव्य की रचना करी उससे दूसरे समय में और ज्यादा, जैसे पहले समय में 100 दिया, 400 दिया, 1600 दिया, 6400 दिया, तो दूसरे समय में जब हम उठाएंगे तो हमारा यहाँ और चेंज हो जाएगा, 400 फिर यहाँ तो 400 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 64 और ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे माने कि जब हमारा भागाहार कम अपने आप हो रहा है और द्रव्य ज्यादा, तो यानी कर्म की जो स्थिति है वो हल्की हो रही है, अनुभाग हल्का होता जा रहा है। नहीं, कर्म की स्थिति से मतलब नहीं है यहाँ। नहीं, स्थिति कहते सीधे परमाणु कम हो रहे हैं तो अनुभाग कर्म का घटता जाएगा ना।
परमाणु जल्दी जल्दी हृदय में आके खिलेंगे, बस इतना है। स्थिति तो कम हो रही है, लेकिन स्थिति बंधापकरण से कम हो, मतलब नवीन बंध में बंधापकरण से कम होगी, और अभी अपूर्व कांडघात से स्थिति कम होगी। तो कांडघात से अपन इतनी स्थिति कम कर देंगे तो वो स्थिति कम तो हो रही, लेकिन अभी जो अपन गुण श्रेणी रचना में कर रहे हैं उससे कम नहीं हो रही अपनी। नहीं दीदी, स्थिति नहीं, लेकिन जो हमारा निषेध है वो पतला तो हो रहा है ना। अनुवाद भी तो कम होगा उसका। तो अनुवाद भी कम, क्योंकि जो उनका परमाणु रहता है ना, उन परमाणु से मिल करके वर्ग स्पर्धक वगैरह सब बनते हैं। तो सोचो जब वो परमाणु नीचे आएंगे तो नीचे का फलदान शक्ति हो जाएगी ज्यादा, ऊपर की कम ही हो जाएगी, तो ऊपर कम। इसीलिए तो यही रहता है कि जितना अपन सुख तो अपना मोक्ष मार्ग के लिए अपन को रास्ता मिलता चला जाता है, क्योंकि अपने वहां पर अपन के लिए पुण्य का अनुभव बढ़ी जाता अपने आप से, मतलब बंधने में भी बढ़ रहा है, और वहां के अपन आकर्षण करके पाप कर्म की स्थिति वगैरह को भी नीचे घट भाग ऑटोमेटिक कम होता जाता है, भाग अपने आप घटता जाता, सब कम हो रहे हैं, सोच लो। और जी मेहनत तो अपन की जी तो अपने हो रहे हैं, जी तो अंतर्मुक्त मात्र समय में जी सब काम हो रहे हैं, यानी अध्याकरण पूर्व का काल तो ये सब एक अंतर्मूर्ति तीनों का लीला है। लेकिन अपन के लिए विशेष पुरुषार्थ तो उसके पहले करना पड़ता है, फिर जब अपन की विशुद्धि बन जाती है ना तो वो एक क्रम से बंध ही जाती है और फिर अपना काम हो जाता है इसका। लेकिन उसके लिए जो पुरुषार्थ है वो तो अपन का बहुत लंबा पुरुषार्थ अपन को अपने आप करना पड़ता है। ऐसा मतलब कि पहले से स्वाध्याय वगैरह करके, चिंतन करके, मनन करके, और वस्तु स्वरूप ऐसा करके जब अपन की परिणाम में आसक्ति वगैरह सब कम हो जाती है, क्योंकि अपन को सही चीज का बोध हो जाता है, तो फिर अपनी विशुद्धि बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, ये सब काम होते रहते थे। यदि अपूर्ण कर्म है तो ऑटोमेटिक लिफ्ट में जा रहे हैं, और नीचे जो है ना वो सीढ़ियां चढ़नी है खुद, क्योंकि अब विशुद्धि कम तो होना नहीं है। जैसे अभी अपन और संसार इस अवस्था में रहते तो अपन की कभी थोड़ी सी बढ़ती फिर घट जाती, बढ़ती ऐसा चलता है, तो अपन को वो लंबा। लेकिन यदि वो ये ध्यान मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि अपन की एकाग्रता बढ़ रही है जिस समय, वो एक अंतर्मुख तक के लिए ही है, क्योंकि एक अंतर्मुख में अपन को सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे एक अंतर्मुख जो छोटे तो इनमें करोड़ों अरबों अंतर्मुख है, छोटे वाले तो, क्योंकि एक अंतर्मुख में तो स्थिति कांडघात वगैरह हो रहा है, और एक स्थिति कांडघात में संख्या हजार भाग कांडघात है, वो भी अंतर्मुख है छोटा। तो वो कह रहे ऐसे तो बंदे ने अरबों से भी मतलब बहुत ज्यादा है अंतर्मुख तो छोटे वाले, लेकिन एक बड़े अंतर्मुख के वो भी अपन का ये वाला अंतर्मुख नहीं है, ये इससे भी छोटा है अपन के जो 47 मिनट है या 48 मिनट से छोटा, वो उत्कृष्ट वाला 48 मिनट से थोड़ा सा, ये तो बीच वाला अंतर्मुख, मतलब उतने से में भी अपना इतना सब काम बन जाता। तो इस प्रकार से, लेकिन बस उसके लिए पहले पुरुषार्थ बहुत करना। जैसे अपन को भोजन बनाना, तो भोजन बनाने के लिए पहले कितनी सामग्री जुटाना, और उसके लिए पूरी बाजार से खरीद के लाओ, ये करो वो करो, आटा पीस के रखो सब, फिर उसके बाद बनाएंगे। बनाने के बाद जब बन जाएगा तो बनाने के लिए वो थोड़ा सा समय लगेगा, उतना नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी करना। खाने में दीदी और भी कम लगेगा, और का आनंद ही आनंद है खाने का, वहाँ पर विकल्प ही नहीं है कोई खाने का आनंद। ठीक है, तो इस वाली गाथा में क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि प्रथम समय में चौपड़ी समय प्रति समय, मतलब जब तक गुण श्रेणी रचना करेंगे अपन तब तक प्रति समय अपकर्ष ध्रुव असंख्यात गुण क्रम से सिंचन करता है। इस प्रकार से गुण श्रेणीकरण है, गुण श्रेणी जो होती है वो आयु कर्म को छोड़कर विशेष कर्मों की होती है। आयु कर्म की कभी गुण श्रेणी नहीं होती है, आयु कर्म को छोड़ करके ही होती है। इसलिए गुण श्रेणी करने को द्वितीयाधिक अंत समय परंत समय विषय समय प्रति असंख्यात गुणाक्रम ली द्रव्य को आकर्षण कर रहे हैं। बहुरी सिंचित कहिए है पूर्वोक्त प्रकार उदयावली आदि विषयता का निक्षेपण कर रहे हैं। ऐसे मिथ्यात्वत
आयु बिना उन्हें मिथ्यात्व की करके बताया, उसने बता रखा अपन ने अभी शुरू में कि मिथ्यात्व कर्म की गुण श्रेणी करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो उन्होंने पहले सब मिथ्यात्व द्रव्य निकाला तो उसके अनुसार किया। करे ऐसे मिथ्यात्व आयु विना 7 कर्म की गुण श्रेणी विधान समय समय प्रति हुए सो जानना। 7 कर्मों में उनकी सब उत्तर प्रकृति भी लगाना, सब कर्मों की जितनी भी प्रकृति उन सबकी गुण श्रेणी रचना होती है। अब आगे अपन कल गुण संक्रमण का विधान पढ़ेंगे। आगे की गाथा गुण संक्रमण संबंधी आ रही है कि 4 आवश्यक बताए थे अपूर्वकरण के, तो उसमें गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांड लघात, अनुवाकरण, ये चारों बताएंगे अपन की पुस्तक में। अभी अपन ने ये तो बताए थे ग्रंथ में कि 4 आवश्यक होते हैं, लेकिन 4 आवश्यकों की अपने परिभाषाएं नहीं बताई थी, लक्षण नहीं बताए थे। तो गुण श्रेणी का बताया अभी पहली बार कि इस ढंग से गुण श्रेणी रचना होती है, जब गुणित क्रम से। वो भी अपन सोचते थे थोड़ी सी, लेकिन इसमें 3 जगह द्रव्य दे रहे हैं कि उठा सब पूरे में से रहे, लेकिन उदयावली में चयन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपनी गुण श्रेणी रचना उदयावली बाह्य है। उदयावली बाह्य होने से उदयावली की बाहर ही गुणित रूप से रचना करेंगे। यदि हमारे उदय गुण श्रेणी 4 प्रकार की बताई, आप लोगों को पहले बताई थी कि 4 प्रकार की गुण श्रेणी है। एक गुण श्रेणी है उदयावली बाह्य, एक उदयादि। वैसे तो मूल में है एक गलता विशेष और अवस्थित, तो यहाँ गलता विशेष गुण श्रेणी है, और गलता विशेष में भी उसकी 2 प्रकार की गुण श्रेणी रहती है, एक उदयावली बाह्य और उदयादि। तो अभी हम उदयावली बाह्य की चर्चा करिए, क्योंकि ये प्रथमोत्तम सम्यक का वर्णन कर रहे हैं जिस समय, उस समय उदयावली से बाह्य गुण श्रेणी होती है और गलता विशेष गुण श्रेणी होती है। क्योंकि अभी अपन जैसे मान लो जब पहले समय में हमने गुण श्रेणी का रचना की, अब दूसरे समय में हम जो गुणित द्रव्य देंगे ना, तो उस समय में गुण श्रेणी के जो निषेध थे ना, उनमें एक कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उदयावली का एक उदय में आएगा, तो उदयावली तो अपनी एक आवली काल की ही रहना है, इसलिए गुण श्रेणी वाला उदयावली में चला जाएगा ना। जैसे मान लो अपन ने 8 समय की मानी उदयावली, तो वो 7 समय की थोड़ी ना रहेगी, क्योंकि आवली का काल ही हम 8 समय मान रहे हैं। तो जो गुण श्रेणी वाला है वो इसमें जाएगा। निषेध रचना तो ऐसे एक उदय में भी तो आकर के खिल रहा हर समय, तो वो गुण श्रेणी वाला इसमें जाएगा। तो फिर हमारी गुण श्रेणी का निश्चय एक कम हो जाएगा। जैसे अभी हमने 16 समय में दी, मतलब 12 समय में दी, तो हम दूसरे समय में 11 निषेधों में देंगे, तीसरे समय में 10 में देंगे, फिर हम 9 में देंगे, फिर हम 8 में। तो क्यों? क्योंकि हमारे गलित होकर के अब गुण श्रेणी इतनी बच रही है, अवशेषित जितनी बच रही है, इसलिए इस गुण श्रेणी को हमने क्या कहा? गलता विशेष गुण श्रेणी। और यदि यहाँ हमारा ऐसा होता कि हमारे एक निषेध उदय में आकर के खिलता, तो उदयावली में गुण श्रेणी का चला जाता, और उपरतन स्थिति का एक निषेध ऊपर वाले निषेध में हम और गुणित द्रव्य दे देते, तो हमारी गुण श्रेणी उतनी की उतनी रहती। 12 की 12 समय रहती, दूसरे समय भी 12 में, तीसरे समय भी 12 में, चौथे समय भी 12 निश्चित में देते रहते, तो हमारी गुण श्रेणी अवस्थित रहती। लेकिन यहाँ अवस्थित गुण श्रेणी नहीं है। यहाँ कौन सी गुण श्रेणी है? गलता विशेष गुण श्रेणी है। तो यहाँ गलता विशेष गुण श्रेणी के हिसाब से कथन किया है, और उदयावली बाह्य। और यदि उदयावली से कह देते हम, तो फिर क्या होता? तो फिर उदयावली में जो हम चयहीन व्यवस्था कर रहे हैं वो चयहीन नहीं कही जाती। फिर क्या होता कि उदयावली के प्रथम निषेध में जितना हम द्रव्य देते, फिर दूसरे में उसे असंख्यात होगा, तीसरे में ऐसे जितने समय उदयावली के ऊपर तक कुछ निषेध, और मतलब उदयावली में तो रहती गुण श्रेणी ऊपर और एक अंतर काल तक, इसलिए ऐसे पूरी अपनी गुण श्रेणी रहती। तो फिर 2 ही विभाग होते, गुण श्रेणी और उपरतन स्थिति। फिर उदयावली गुण श्रेणी में उदयावली में गुण श्रेणी होती है अपनी, तो फिर अलग से 3 विभाग नहीं करना पड़ते वहां पर। इसलिए इस प्रकार से एक गुण श्रेणी का कथन हुआ। आगे गुण संक्रमण का कथन करेंगे, लेकिन गुण संक्रमण यहाँ पर नहीं होता है। अभी मिथ्यात्व गुण संक्रमण नहीं होता अप्रथमोत्तम, लेकिन फिर भी यहाँ बताएंगे। क्यों? इसलिए बताएंगे कि और दूसरे जो 6 जगह अपूर्वकरण होते हैं, और जगह तो अपूर्वकरण में तो गुण संक्रमण होता है, तो जहाँ गुण संक्रमण होता है उसका विधान इस ढंग से समझ लेना। बोलो स्तुति।
यदत्मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चिनोक्तं तन्मे क्षमिष्व विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधनोऽस्ति बोधि समाधि